स्कूल का डीन था, एक जनाब मेरे पास मिलने आए और मुझे कहा कि मैं एक कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 2004 बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। यू नो, ही इज द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। दूसरे मैंने आपको कल बताया था, दीपक चोपड़ा साहब, वो एक कोर्स पढ़ाते थे, द सोल ऑफ लीडरशिप। तो एक चीज देखी कि जितना आदमी बड़ा होता है, एवरीवन इन लाइफ लुक्स फॉर ए प्लेटफॉर्म, एक मंच जहां पे वो खड़े होके जो उनका एक्सपीरियंस है वो कैसे लोगों के साथ शेयर करें, कैसे वो आदमी बड़े बने। तो जो भी आदमी कभी केलॉग स्कूल में लेक्चर देने आता था और मेरे से पूछता था, डॉक्टर जैन व्हाट वुड यू लाइक मी टू स्पीक, मैं एक ही सेंटेंस कहता हूँ, स्पीक अबाउट योर लाइफ एंड जर्नी, नोबडी कैन वेरीफाई दैट। तो आपको डर नहीं है कि ये सही है गलत है, आप अपनी कहानी सुनाइए और उससे लोगों को इम्प्रेस करिए। मैं कल रात बैठा सोच रहा था, हर रोज रात को जब मैं पहले फादर मेरे स्कूल लेके गए तो मैंने कहा, बाबूजी स्कूल क्यों जाना है? तो बेटे, बेटा यू गो टू स्कूल टू लर्न द 3 R's। एक इंग्लिश फ्रेज है 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। स्कूल जाके आप पढ़ना, लिखना और थोड़ा गणित सीखते हैं। ये 1962 की बात है। मैं अपने लाइफ में आज भी हर रोज रात को 3 आवर से सोता हूँ। पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, आज दिन में पूरा जो हुआ है उसको मैं पूरी अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करता हूँ कि क्या उस रिफ्लेक्शन से क्या क्या चीज आई। दूसरा आर है रिन्यूअल। मैं अपनी सोच को रिन्यू करता हूँ, फ्रेश करता हूँ कि क्या चीज़ सीखी और उससे अब मुझे आगे क्या करना है। एंड तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आप लोग को कह नहीं सकता, ये जो सम्मान आपने मुझे आज दिया है कि ये गुरुकुलम कहिए, गुणायतन कहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मिलती है उससे बड़ा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं। एक हमारे केलॉग में स्कूल में प्रोफेसर था, उनके बच्चे नहीं थे, तो वो रशिया गए और रशिया से उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए और दोनों बच्चे मेंटली रिटार्डेड। दे हैड वेरी एक्यूट सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म के। तो उनको बच्चों को मेरे पास लेके आया पहले दिन, बोला डॉक्टर जैन। तो मैंने पूछा कि देखिए, जो भी मेरे से होगा तो मैं तो करूँगा ही, लेकिन ये सोच आप में कहाँ से आई कि लोग अडॉप्ट करते हैं और ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया? पता उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा, उन्होंने, गॉड वांटेड समबडी टू टेक केयर ऑफ हिम एंड आई फील फॉर्चुनेट दैट ही हैड द ट्रस्ट इन मी। ये बात उसने कही। दैट वॉज द लाइन ही सेड कि भगवान ने मुझे ट्रस्ट किया, ये दोनों बच्चे मुझे दिए हैं, कुछ भी होगा मैं करूँगा। तो एक बात मैं आपसे कहूँगा, किसी भी जन का जिस परिवार में जन्म होता है, आप ये उनके पुराने संस्कार कहिए या उनके जो पुराने कर्मों का है, लेकिन जब हो गया है जन्म, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे लोगों के जीवन में वो जो आशा की ज्योति होती है उसको कैसे जगाएं, महकाएं। केवल जगाना नहीं है, महकाना भी। वो जो फ्रेग्रेंस है वो दुनिया में जब चलेगी तो लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात जो आज मैंने सुनी कि लाइफ इज अबाउट गिविंग बैक। हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमको लाइफ में बहुत कुछ मिला, लेकिन जो आपने वर्ड कहा, मैं एक आपको मैथमेटिक्स का रूल बताऊंगा कि इफ यू गिव x यू गेट बैक 4x। ये याद रखिएगा।
अगर आपने कहीं किसी को $10 दिए हैं, आपको कल $40 घर में आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कोई कहेगा कि मुझे पुराना है। और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारा जर्मनी में एक जॉइंट प्रोग्राम है बिटवीन नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी एंड द जर्मन बिजनेस स्कूल। उसकी हर साल ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। तो मैं डीन था, आया, ग्रेजुएशन सेरेमनी ख़त्म हुई, रात को वापस होटल आया। अगले दिन सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी फ्रैंकफर्ट से शिकागो की। तो ये जो स्कूल है ये 3 घंटा दूर है। तो हम लोग सुबह 4 बजे निकले, 7 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, 8:30 की फ़्लाइट थी। मैं आया, मैं प्लेन में बैठा, मेरी सीट थी 14C आयल सीट। तो मुझे 15 रो वाला बोलता है कि वुड यू माइंड चेंजिंग द सीट टू 15 बिकॉज माई सन इज ट्रैवलिंग विद मी, ही इज़ 9 year old, ही इज़ ऑन 14B जो बीच वाली सीट पे है। तो ठीक है, मैंने बोला देखो कब बाप को टाइम मिलेगा, 9 घंटे की फ़्लाइट है, बेटे के साथ बात कर लेगा। तो मैं पीछे चला गया। जैसे मैं 15C में बैठा, वो 15B वाला मेरे को बोलता है कि वुड यू माइंड चेंजिंग योर सीट एंड टेकिंग द मिडल सीट इन द अदर साइड, क्योंकि माई वाइफ इज़ ट्रैवलिंग विद मी और वो वहाँ बैठी है। अब मैंने बोला आपकी वाइफ वहाँ बैठी है और वाइफ और हस्बैंड अलग बैठे, कौन अपनी आयल सीट दे के मिडिल सीट लेगा? मैंने 15B में मैं मिडिल सीट में चला गया, आपने दे दी। तो मैंने एयर होस्टेस को पहले बुलाया था कि देखिए मैंने सीट चेंज कर ली है, मेरा वेजिटेरियन खाना है, तो ये सीट नंबर। जब दोबारा बुलाया तो मेरे से बोलती डॉक्टर जैन हैव यू मेड अप योर माइंड? मैंने बोला आई हैव मेड अप माई माइंड, आई डोंट नो अबाउट द पैसेंजर्स, नेक्स्ट वाला क्या मानेगा। ठीक है, प्लेन चला। जैसे टेक ऑफ किया, मैं रात का थका हुआ था, मुझे नींद आ गई। मैं अपने बीच में से थोड़ी देर में जब प्लेन एक एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है तो जो पायलट्स हैं उसको ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। तो मैं लेटा हुआ था, तो जो चीफ पायलट है वो आके मुझे बोला डॉक्टर जैन आई सी यू सिटिंग इन अ मिडल सीट एंड यू आर ए वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि मैं फ्लाई बहुत करता हूँ, टुडे वी हैव ए सीट वेकेंट इन फर्स्ट क्लास, वुड यू माइंड टेकिंग दैट सीट? देखिए, अगर मैं मिडिल सीट पे नहीं बैठता तो वो आके नहीं करता। सिंस मैं मिडिल सीट पे बैठा था, मैं वो 15B से लेके 1A पे चला गया। तो ये तो मैंने लाइफ में देखा है, किसी का दिया कहीं नहीं जाता, किसी का किया कहीं नहीं जाता। लोगों की जो दुआएं हैं उससे बड़ा दुनिया में और कुछ नहीं है। मैं तो आज आपके सामने हूँ, जब भी सुबह उठ के सोचता हूँ कि कैसे लोगों का दुआएं थे, उनका लव एफेक्शन था। आप लोग ये बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरी ब्रेन सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद जब मैं घर आया, किसी का मेरे पास इंडिया से फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? मुकेश अंबानी या नीता अंबानी। पहली बार मुकेश भाई शिकागो आए, वो हमारे घर आए। हमारा तो एक अपार्टमेंट है, वही नीता अंबानी जिनको आप देखती हैं, मेरी वाइफ के साथ रसोई में चाय वगैरह लेके हम सब ने बैठ के 2 घंटे खाना खाया, ढोकले वगैरह जो भी है। बोला मेरा मन नहीं माना दीपक कि आई वांटेड टू कम एंड सी यू, मैं कभी शिकागो नहीं आया हूँ, उनके लिए तो कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अपना प्लेन है, जो भी है लोगों के। और बोला जितने दिन तुम हॉस्पिटल थे मैंने अपने घर में नवन रखा हुआ था। वो जो ये अंबानी साहब का बात है। तो मेरा तो आज मैंने बच्चों को भी यही कहा कि कल रात के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने मुझे दी है, हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है, नॉट शॉर्ट टर्म। तो मैंने ये सोचा कि हमको वी हैव टू वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए 10 year स्ट्रेटेजिक प्लान, 10 साल का। 21 सितंबर 2035, अभी नोट कर लीजिए, वी ऑल विल गेट टुगेदर और सोचेंगे कि 10 साल पहले हमने क्या सोचा था और क्या एकम्प्लिश किया। एक रोड मैप बनाएंगे 10 साल का। ये दूर की सोचना है, काम छोटा छोटा करेंगे लेकिन एक प्लान बनाएंगे। दूसरा जो मेरी एक रूल है, मेंटेन ए लो प्रोफाइल,
ज़्यादा गुणगान दुनिया में गाने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहो। मीडिया से थोड़ा दूर रहेंगे तो बेटर है। मीडिया में ज़रूर आएंगे, हमको भी अपना मार्केटिंग करना है, लेकिन उस मार्केटिंग के पहले हमको अपने सारे, जिसको हम कहते हैं कि लोग फिर कल को मजाक नहीं उड़ाए। क्योंकि देखिए, पॉवर्टी ड्रॉ सिंपैथी, प्रॉस्पेरिटी जेलेसी। ये देखिए, आप दुनिया को आपकी सक्सेस हजम करना ज़्यादा मुश्किल है। गरीबी है तो सहानुभूति दिखा देंगे, सक्सेस को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा दूसरा है, वी विल, जैसे महाराष्ट्र जी भी कल कहा कि थोड़ा लो प्रोफाइल लेके मेंटेन करें। जब ज़रूरत है, जो सही बात है, जहाँ हमें लोगों का चाहिए उसको हम लोग लेंगे। तीसरी बात, आज बच्चों से कईयों ने प्रश्न किया, एक जनाब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लाइफ में सक्सेस आती है फोकस से। मेरी एक दूसरी थियरी है कि मल्टीटास्किंग लीड्स टू मीडियोक्रेसी। मल्टीटास्किंग से मेरिटोक्रेसी नहीं आती है। और आचार्य श्री महाराज श्री ने जो कल बात कही है कि हमको वी नीड टू बी मेरिटोक्रेसी, जो आज लड़कों ने वर्ड कहा, आई वॉन्ट टू बिकम एन आइकॉन। आइकॉन के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं होगा। वो जो कहानी है कि जब अर्जुन से पूछा कि तुमको क्या दिखता है, मुझे आंख दिखती है, मछली भी नहीं दिखती। वो चीज़ फोकस हमको अपने बच्चों को देना है कि जो काम करो पूरी लगन से करो, क्योंकि 4 चीज़ों पे आप एनर्जी बांटेंगे तो आप कभी भी एक्सीलेंस नहीं होंगे। मैं रचना जी से कहूँगा कि जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे, हमको ये अपने बच्चों के साथ एक डिजिटल लिंक शुरू करना है, रचना जी। और वो जो डिजिटल लिंक है उसमें उनको प्रोत्साहन देना है। तो साल में जैसा भी हो, हम लोग प्लान बनाएंगे और उसमें जो लिंक होगा, पहले हम कुछ कहेंगे, मैं प्रेम साहब से भी कहूँगा, हम दोनों एक साथ करेंगे कि कैसे आप करियर बनाएं, और उसको ये चीज़ एक हमको रेगुलर करनी है। ये मैंने लिखी कि बच्चों के साथ डिजिटल इंटरेक्शन, और उस पर Q&A, उनके जो मन में सवाल है उनको हम जवाब देंगे। दूसरा एक और था कि आज हम जैनी बच्चों को, मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब यही अधिवेशन हम करें, उसमें महाराज श्री एक सेशन रखिएगा 1.5 घंटे का, मेरा, प्रेम जैन और बाकी लोगों के साथ, करियर काउंसलिंग एंड मेंटरिंग। और उसके ऑडियंस केवल यूथ नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स। उनको पहले समझाना है कि आपको अपने बच्चों से क्या चाहिए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स की जो इच्छा है कि मेरा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जबकि लड़के के अंदर में एक दूसरा पैशन है। मेरी लाइफ में सक्सेस आया, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, पर्पस ड्रिवन परफॉर्मेंस। पर्पस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कल महाराज श्री ने कहा, मंदिर जाने से ज़रूरी है मंदिर क्यों जाते हैं। तो 2 वर्ड याद रखिए, वाई एंड हाउ। क्यों करते हैं और उसको कैसे करना है। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मैंने बात सीखी है तो वेस्टर्नर्स आर वेरी फोकस्ड ऑन वाई एंड हाउ। वाई ब्रिंग्स साइंटिफिक नॉलेज एंड हाउ ब्रिंग्स द प्रोसेस। अमेरिकन्स आर वेरी सिस्टम्स प्रोसेस सेंट्रिक, हम इंडियंस आउटकम सेंट्रिक है। मेरे घर से गली निकल जाए, सड़क बने ना बने, उससे मुझे क्या लेना, उससे सड़क कभी बनती नहीं है। मैं समझा, ये जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, इसका एक मैं सेशन करना चाहता हूँ। अभी 21 जून को बॉस्टन जैन समाज ने एक दिन का ऐसे ही अधिवेशन किया था, मुझे बुलाया था। पहले तो मैंने अपना लेक्चर दिया, लेकिन दोपहर को लंच के बाद 2 घंटे का हमने ये करियर काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग है, जिसमें उनके पेरेंट्स आए थे। मैंने उनके साथ ये सेशन किया था कि वो एक काम हमको बहुत ज़रूरी करना है, और उससे एक याद रखिए, आउटकम इज द साइट, द प्रोसेस टू रीच द आउटकम इज द इनसाइट। ये सही है, वो प्रोसेस से जो ज्ञान आएगा वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जैसे मैं कल बैठा कुछ नोट्स लिख रहा था, एक मेरी जो हमारा टास्क फोर्स है, कभी भी दिमाग में कोई ख्याल और कोई आइडिया आए
प्लीज़ पुट इट डाउन एंड शेयर। एक हम अपना टास्क फोर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, आप आपस में शेयर करिए और हम लोग अपना रेगुलर सेशन करते रहेंगे। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी महाराष्ट्री की, फिर हम आपसे भी इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन ये सोचिए, आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। आज विंटर इक्विनॉक्स का दिन है। आज के दिन दिन और रात बराबर होते हैं। 21 सितंबर का दिन वो है, इसमें आज के दिन कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। आज के दिन हमारा सबका यही एक निष्कर्ष निकलना है कि एक वर्ड जो मैंने चाइना में रह के चाइना प्रेसिडेंट से सीखा, द वर्ड वॉज कॉमन प्रॉस्पेरिटी। कॉमन प्रॉस्पेरिटी। हम लोगों को भी जो प्रिविलेज लोग नहीं हैं, आज स्कूल देख के आप बोले मेरे आंखों में आंसू आ गए कि देखिए हम इन लोगों को जो कर रहे हैं, और इतना अच्छा अरेंजमेंट। एक कमरे में केवल 2 बच्चे। मैं जब एमएससी पढ़ता था, हमारे एक कमरे में हम 3 रहते थे। इतना क्लीन बाथरूम वगैरह करके हाइजीन के ऊपर ध्यान दे के ऐसे हमको आज ऐसे आपने सेंटर बनाए हैं। एक हमको पूरा ग्लोबल ब्रांडिंग के अंदर में गुणायतन इस गुरुकुल का पूरे पहले तो भारत में शुरू करेंगे, एक दिन विश्व में ऐसा होगा। ये हम लोग चाहेंगे कि ऐसा एक आगे काम करें। और लास्ट पॉइंट एक बस, सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बताइए जिन्होंने भी कभी मैनेजमेंट पढ़ा होगा या मार्केटिंग पढ़ी होगी, एक जनाब है प्रोफेसर फिलिप कॉटलर करके। ही इज कंसिडर्ड टू बी द गुरु एंड द अल्टीमेट ऑफ मार्केटिंग। उनकी किताब सारी दुनिया में पढ़ाई जाती है। मेरा पहला दिन केलॉग का डीन वॉज 9/11। उसी दिन था ये सब सारा हंगामा हुआ। 2 दिन बाद मेरे ऑफिस में कॉटलर साहब, जिस यूनिवर्सिटी में मैं डीन था, वहीं प्रोफेसर थे। तो मेरे पास आके बोलते हैं कि दीपक, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। प्रोफेसर, मैं उनको प्रोफेसर कॉटलर बोलता हूँ। बोले व्हाट कैन आई डू फॉर यू? ही सेड कि आई हैव बीन इन्वाइटेड टू गिव ए लेक्चर टू 3000 पीपल, लेकिन जो डेट वो लेक्चर की सेट हुई है, उसी दिन उनके सन इन लॉ की सर्जरी होनी थी, क्योंकि सन इन लॉ एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में हो गया था। तो ये जो हड्डियों की सर्जरी है, ये इमरजेंसी नहीं होती है, डॉक्टर सेट करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम कई बार लगता है 8 घंटे 10 घंटे। तो बोला जो तारीख डॉक्टर ने सेट की है, उस तारीख को ही मेरे सन इन लॉ की सर्जरी है, तो वुड यू सब्सटीट्यूट फॉर मी? मैंने कहा प्रोफेसर कॉटलर, दुनिया आपको सुनने आएगी, आप मुझे कह रहे हैं मैं आपकी जगह वो लेक्चर दूँ, दुनिया को निराश करेंगे आप। और ये पेड इवेंट थी, ये मुफ्त की नहीं थी। तो बोले तुम क्या सजेशन देते हो? मैं बोला आज आपके पास दुनिया में सबसे बढ़िया एक्सक्यूज़ है। 9/11 हुआ है, सबको मालूम है कि 9/11 होने के बाद थिंग्स वुड गेट डिसरप्टेड। आप वो ऑर्गेनाइज़र को कहिए कि वो तारीख चेंज कर दे। उसने ऑर्गेनाइज़र को फ़ोन किया, ऑर्गेनाइज़र बोला तारीख चेंज करना इज़ ए लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, कि सारी दुनिया पैसे वापस मांगेगी और मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। तो बोला क्या है, जो भी आप चाहें उसको भेज दीजिए। तो मेरे पास आए, बोला दीपक यू हैव टू डू इट। मैंने बोला मैं तो मना नहीं करूँगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने वो एक्सेप्ट करके वो शहर में जहाँ था गया। 9 बजे से 3 बजे का सेशन था। 8 बजे जो ऑर्गेनाइज़र था वो मेरे से ब्रेकफास्ट के लिए मिला। वो पहले मुझे देख के उसको हार्ट अटैक पड़ गया, अरे ये लड़का बोलेगा आज 3000 लोगों को। उसको कॉटलर ने कहा कि मैं अपने एक कलीग को भेज रहा हूँ, और कोई रेफरेंस नहीं दिया। तो मेरे से वो पूछता आप करते क्या हैं? तो मैंने बोला अभी तक तो मैं यहाँ एक प्रोफेसर था, अब मैं स्कूल का डीन हो गया हूँ। तो ही वॉज ए नॉट एन एकेडमिक। तो बोला व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ए डीन? तो मैंने बोला एज ए डीन यू आर द ओवरऑल इंचार्ज, यू सेट द विजन, फैकल्टी प्रमोशंस वगैरह के डिसीजन किसको रखना है किसको हटाना है वो सब डीन करते हैं। तो मैंने मजाक में कहा कि द डीन इज लाइक ए CEO ऑफ ए कंपनी विदाउट द सेम सैलरी पैकेज। डोंट गेट कन्फ्यूज, हम लोग को एक ऑनर मिलता है, कोई सैलरी में बढ़ाता नहीं। तो बोला यू आर दी हेड। ये तो मैंने बोला हाँ, ये कॉटलर जितने भी प्रोफेसर्स हैं
दे कम, उनकी प्रमोशंस वगैरह सारे डिसीजन हम ही लेते हैं। उनको अगर कहीं लीव ऑफ एब्सेंस पे जाना है तो दे गेट द परमिशन ऑफ द डी। उस शख्स ने नाम मेरे से पूछा आपका नाम क्या है। मैं भी नया नया डीन बना था, मेरे पास भी कोई विजिटिंग कार्ड नहीं थे। बोला ओके फाइन, चलो कमरे में चलते हैं। हम लोग हॉल में गए, जैम पैक्ड हॉल। ही केम टू द पोडियम एंड सेड गुड मॉर्निंग। सारी दुनिया ने गुड मॉर्निंग कहा। उसने ऑडियंस से एक बात पूछी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम फिलिप कॉटलर? ऑल द हैंड्स वेंट अप। ही टोल्ड द ऑडियंस, टुडे आई प्रेजेंट टू यू द बॉस ऑफ फिल कॉटलर। राइट, आप सोचिए कि क्या है। कभी सोचा नहीं था कि एक लड़का तेजपुर शहर में जो जन्मा, नया नया मार्केटिंग में आया, वुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज द बॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ मार्केटिंग। ये खिताब जो उस दिन उस आदमी ने दिया, आप बिलीव नहीं करोगे। 23 अगस्त को शिकागो में मार्केटिंग की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और कॉटलर साहब वाज ए स्पीकर। ही इज़ 94 ईयर्स ओल्ड। अपनी स्पीच के बाद मुझे बुला के बोलते हैं कि नाउ आई प्रेजेंट टू यू माई बॉस अंडर होम आई वर्क। दुनिया को 94 ईयर्स ओल्ड, अभी भी दिमाग शार्प एज ए रेजर। ये जो है, मैं कल आपको कहा, आज मैंने बच्चों को भी कहा, हमारे लिए सबसे बड़ा विद्या, एजुकेशन से बड़ी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। सरस्वती से आपको लक्ष्मी मिल सकती है, द अदर वे इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमको ज्ञान, नॉलेज, सरस्वती जो ये आज गुरुकुल को देख के किया, इन बच्चों को मेरिट बेस्ड पे इतना आगे बढ़ाएं कि दुनिया में, सारी दुनिया में हमारे जो लोग हैं वो कल को इंट्रोड्यूस हों कि ये हमारी शान है, ये हमारे देश की शान है। और विद द जैन धर्म के नाम से ये आगे करें। तो आई सिंसियरली थैंक यू ऑल फॉर इंक्लूडिंग मी इन दिस थिंग। जो भी मेरे से होगा, जो मैं कहता हूँ कि नो चैलेंज अहेड ऑफ यू इज ग्रेटर देन द फोर्स बिहाइंड यू। विथ महाश्री की कृपा एक ही सेंटेंस कहूँगा, दीपक जैन इज ऑलवेज बिहाइंड। थैंक यू।